थप्पड़ का जवाब तुझे आज मिलेगा राधा भाई। आज तेरी आंखों के सामने तेरे तीनों बच्चे मरेंगे और कोई बचा नहीं पाएगा, ना तेरा शौहर और ना ही तेरा बेटा। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। सातारा से सासौड़ जाने के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग जो पक्का मार्ग है, जहाँ पर सिर्फ बैलगाड़ी आ जा सकती है, और एक लंबा और दुर्गम मार्ग जो आई के लिए बहुत कठिन होगा। आई ने कौन सा मार्ग लिया होगा मल्हारी? कमबख्श, एक भाई के घर के दरवाजे अपने दूसरे भाई के लिए कभी बंद नहीं होते, पर तुम्हारे घर की दीवारें तक खुली हुई है। भाई हो तो ऐसा। हाँ सब तुम यहाँ दखन में क्या कर रहे हो? हाँ, हमारे वालिद मरूम बादशाह औरंगजेब ने हिंदुस्तान के 3 टुकड़े कर दिए और हम तीनों भाइयों में एक बांट दिया, तो फिर क्या कमबख्श, तुम एक मस्करे की बातों में आकर उन मराठी कैदियों को जाने दिया तुमने। तुम एक बच्चे को नहीं संभाल पाए, पूरे दक्कन को। नहीं कमबख्श, नहीं। अगर तुम्हें बकरी की तरह हलाल करना होता ना, तो अब तक कर चुके होते और मुआज़्ज़म का हिसाब करने रवाना हो चुके होते। पर नहीं, हम नहीं चाहते कि आवाम ये सोचे कि हिंदुस्तान का नया बादशाह बेरहम है। हम औरंगजेब नहीं है कमबख्श, हम तुम्हें लड़ने का मौका देंगे। तैयार हो जाओ कमबख्श, बाहर हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फकीर ने कहा था कि औरंगजेब के बेटे सिंहासन के लिए एक दूसरे का रक्त पाएंगे। मुगलों के नाम पर तुम एक बदनुमा दाग थे, आज उस दाग को हमने तुम्हारे खून से धो दिया।
बख्श। बाजी की मां जरूरत से ज्यादा अक्लमंद है। जाओ ढूंढो उसे। वो और उसके बच्चे कहीं भी हो, हम सब बच कर नहीं जाने चाहिए। ये गाड़ी अब सीधा सासवड़ जाकर ही रुकेगी और कहीं नहीं। हट, 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 बैलगाड़ी वाले भाऊ मर गए क्या? बेहोश हुए हैं, लेकिन जब तक उन्हें होश आएगा हम उनकी पहुंच से बहुत दूर पहुंच गए होंगे। रुक के विश्राम कर ले। हमें सूर्यास्त से पहले घर पहुंचना है चिमना। देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। आप देश की रक्षा कीजिए। आपकी जान भी कोई आपका अपना लेगा, याद रखना। मराठी है, आपको मारने आए थे। प्रतीक्षा करते करते आंखें पत्थर हो गईं, पर एक भी सरदार नहीं आया। हमारे अपने हमारे शत्रु बने हुए हैं। हमारी आई साहिब अभी तक कैद में हैं और हमारे पास इस स्थिति से निकलने के लिए न साधन है न समृद्धि। शाहू जी, ये उन साहूकारों के नामों की सूची है जिनसे हम आर्थिक सहायता ले सकते हैं। एक दो नामों को छोड़ के आप कोई भी नाम चुन लीजिए। नहीं, 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 ये पर नहीं। शाहू जी, यदि आप बिना मिले एक के बाद एक धनपतियों को निरस्त करते रहेंगे तो फिर हम धन किससे मांगेंगे? इनसे। महाजी कृष्णा जोशी। शाहू जी, शायद आप जानते नहीं, पर
महाजी कृष्ण जी जोशी के तारा रानी साहिब से बहुत अच्छे संबंध है। उनकी धर्म पत्नी शिवबाई उनकी बहुत खास है। हम जानते हैं धना जी, पर नीति कहती है कि यदि एक राजा को धन की आवश्यकता हो तो सहायता उस व्यक्ति से लें जिसके एक हाथ में धन यानी दूसरे हाथ में धर्म। वो धन से कुबेर हो यानी मन से ऋषि। महाजी कृष्ण जोशी ऐसे ही व्यक्ति हैं। पर आप उनके बारे में ये सब कैसे जानते हैं? औरंगजेब की कैद में हमने मात्र स्वतंत्र होने की ही प्रतीक्षा नहीं की, स्वतंत्र होने के बाद क्या करना है उसकी तैयारी भी की है। शाहू जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो तारा रानी साहब का साथ छोड़कर हमारा साथ क्यों देंगे? वो सोचना आपका काम है बालाजी। आपकी दृष्टि वो देख लेती है जो किसी और की दृष्टि नहीं देख पाती। तलवारों और रक्तपात के बीच आपके नेत्रों ने एक मुगल सैनिक को एक मराठी की ढाल बने हुए देख लिया। एक सैनिक के मन में हमारे लिए सम्मान पहचान लिया। महाजी को अपने पक्ष में कैसे लेना है उसका मार्ग भी आपको ही ढूंढना होगा बालाजी। थोड़ी देर और चिन्ना। वो लोग यहाँ से आगे निकल गए, पर राधाबाई हमल से हैं, इसलिए यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। ढूंढो उसे। चूहों को बिल से निकालना हमें अच्छी तरह आता है। देखते हैं कैसे बाजी का भाई इस धुएं के सामने अपनी खांसी रोक पाता है। ना
अगर किसी संकट में फंस जाए तो आग लगा देना। मैं शाम तक पहाड़ी पर पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे धुआं दिखा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुझे मेरी सहायता की आवश्यकता है। कहला? मल्हारी, क्या यह धुआं मदद के लिए आई पर संकट होने का संकेत हो सकता है? चल मल्हारी। बुरे विचार हमारे मन में क्यों है? हम जास की तरफ जाएं या सासवड़ की तरफ? एक तरफ हमारा कर्तव्य है और दूसरी ओर हमारा परिवार। अब ये निर्णय हमारी मातृभूमि करेगी। जिस ओर हमारी धरती की मिट्टी उड़ेगी हम उसी दिशा में जाएंगे। राधाबाई, ऐसे तुम्हारा चूहों की तरह छुप कर रहना अच्छा नहीं लगता। आखिर बाजी की माँ हो तुम, वो माँ जिसने अपने बेटे को बहादुर बनाने के लिए खुद जंग पर भेजा था। ऐसी माँ छुप कर बैठे तो ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की। हमारे ही खेमे में आकर हमें धमकी देने की हिम्मत दिखाई थी तुमने। कहाँ गई वो हिम्मत, कहाँ गए वो तेवर? खुद की ही औलाद के सामने ऐसे बुज़दिली दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मत सोचना कि तुम बच जाओगी, मरना तो तुम्हें है ही। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है कि छुपकर चूहिया की मौत मरोगी या सामने आकर शेरनी की मौत। चिमना, मेरी बात सुनो, दोनों मेरी बात सुनो। तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कहला? हाँ, तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, कहला भी हो? हाँ चिमना, मैं भी आती हूँ। हाँ, बाहर मत निकलना।